नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी आई है रिसेंटली। रोहिणी कमीशन जो है वो 2017 में फॉर्म किया गया था और उसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड पूरी चीज़ हम देखेंगे, क्या इसका मामला, क्या इसका इफेक्ट आने वाला है और कब इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम फारूक है, मैंने एमफिल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस दिए हैं इंक्लूडिंग इंटरव्यू, और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, रोहिणी कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर बनाया गया। इससे पहले एक बड़ा ही फेमस कमीशन बना था, दैट इज़ मंडल आयोग। इसके लिए बड़ा बवाल भी हुआ था और फाइनली इसको सरकार इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था और उसके बाद फिर ओबीसी रिजर्वेशन 27% आता है। फिर आप देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट यूपीएससी, बीपीएससी और आईआईटी, इसके ऊपर एक जो सर्वे है मैं उससे रिलेटेड भी आपसे बात करूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, 2017 में इस कमीशन को, रोहिणी कमीशन, बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस रोहिणी, उन्हीं के अंडर में ये कमीशन फॉर्म किया गया और तब से इसने 14 एक्सटेंशंस लिए कि हमें और टाइम दीजिए और टाइम। तो फाइनली अब ये 2023 में रिसेंटली इन्होंने सबमिट किया है अपनी रिपोर्ट। लेकिन सबमिट किया है लेकिन पब्लिश नहीं किया है। पब्लिश क्यों नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है सर। 2024, क्योंकि ये बड़ा ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है और 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो अभी सरकार ये पंगा नहीं लेना चाहती रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो उसने कहा बस हमें सबमिट करो, हम पब्लिश अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं कुछ और बारीकियों को समझते हैं इससे रिलेटेड क्या है। पहली चीज़, अगर हम पूछें कि ये क्यों फॉर्म किया गया था, तो ये फॉर्म किया गया था सब कैटेगराइजेशन के लिए। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है 2018 का, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि सब कैटेगराइजेशन के लिए फॉर्म किया गया कि अच्छा, क्यों सब कैटेगराइजेशन। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी, आईआईएम और बहुत सी जॉब से रिलेटेड जब एक सर्वे कराया गया कि 97% जो बेनिफिट है ओबीसी कोटा का, वो सिर्फ 25% कास्ट ही ले रही है। मतलब अगर 100 कास्ट इसके अंदर आती हैं तो सिर्फ 25 कास्ट ऐसी हैं जिनको 97% बेनिफिट जो ले रही हैं पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद 10 कास्ट, एक और बड़ा ही वैसा डेटा है कि 10 कास्ट जो है वो 25% बेनिफिट ले रही हैं। ओबीसी रिजर्वेशन में जो 10 कास्ट आती हैं वो ऐसी हैं 10 कास्ट जो कि 25% बेनिफिट ले रही हैं। तो इससे इनको ये लगा कि भाई अब इसका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और जैसे कि ए, बी और सी कैटेगरी में सॉरी, ए बी सी कैटेगरी में बांट दिया। ए कैटेगरी को मान लिया 10% दे दिया, बी कैटेगरी को 10% दे दिया और सी कैटेगरी को 7% दे दिया। तो कुछ ऐसा रिजर्वेशन आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार को बड़ा ही सोच समझ के फैसला लेना होगा। ऐसा ना हो कि ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, और सरकार खुद भी ये सोचेगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही वोट बैंक है तगड़ा। जहाँ इन्हें डिस्टर्ब किया सरकार हारेगी। ठीक है, समझते हैं कुछ और चीज़ों को। अच्छा, जब ये रिजर्वेशन, जब ये फॉर्म किया गया था तो क्या दिमाग में चल रहा था, क्यों इनको फॉर्म किया? कुछ रीज़न होता है ना किसी कमीशन को फॉर्म करने का। तो एक था कि जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है, आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, किसको कितना मिल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मान लीजिए ये है आपका ओबीसी, या से एस अगर हम बात करें एससी रिजर्वेशन का, ये एक वो है, पूल है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एससी कम्युनिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इनको दिया गया रिजर्वेशन। ठीक, इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो देखा क्या जा रहा है कि ये जो ऊपर की लेयर है ये ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही है और नीचे पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। तो क्या हुआ जा रहा है कि कास्ट विद इन कास्ट, ठीक है, क्लास विद इन कास्ट का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कि ये एस कम्युनिटी है जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इसका जो टॉप लेयर है यहाँ पर ही लगभग 90% बेनिफिट यहीं तक जा रहा है। नीचे इक्का दुक्का दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि क्लास क्रिएट हो रहा है विद इन कास्ट। मतलब जो बेसिक पर्पस था रिजर्वेशन का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह बेनिफिट नहीं दे रहा है। ठीक है, यही चीज़ हो रही है ओबीसी के साथ। लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट को पहले ये समझ लेना होगा कि जो हम चेंज लाएंगे वो अभी से बेहतर होगा कि नहीं। अगर 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 कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये बेनिफिट जो रिजर्वेशन का मिल रहा है ये उल्टा काम करने लगेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है देने का। ठीक है, तो इनको 3 काम दिए गए कि आप देखिए क्या इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेनिफिट का। एक साइंटिफिक अप्रोच आप डेवलप कीजिए कि कैसे आप सब कैटेगराइज करेंगे, और उसी हिसाब से आप
कास्ट को उस कैटेगरीज में रखिए। ये उन्होंने काम किया। इसके बाद भी इनको एक काम और दिया गया कि अच्छा इस काम के लिए इनको क्या चाहिए था, एक सेंसस का डेटा चाहिए था या अपना कोई सर्वे चाहिए था कि भाई कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, अलग अलग कास्ट की, बहुत सी कास्ट हैं, उन सब की पॉपुलेशन पहले हम वो कर लें, फिर हम देखें किसको किसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके अब 2023 में फाइनली रिपोर्ट सबमिट हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है इसको पब्लिश नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रही है, अभी रिस्क लेना नहीं चाहती है, 2024 का इलेक्शन है। तो अब फिलहाल ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्या जस्टिस रोहिणी कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है और गवर्नमेंट उस पर किस तरह काम करती है। 2024 के बाद जो भी हार्ड डिसीजन लेने होंगे वो गवर्नमेंट 2024 इलेक्शंस के बाद लेगी। ठीक है, उसका हम लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी होगा लोगों के राइट के लिए ही होगा, लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उनको और बेहतर करेगी। ठीक है, जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए और बेहतर करेगी। इस उम्मीद के साथ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ, इसलिए ये फॉर्म हुआ था और ये बेनिफिट्स अब और लोगों तक भी पहुँचेगा। ठीक है, आप लोग इस सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यूपी पीसीएस 2024 और बीपीएससी 69th के लिए जो इनिशिएटिव अभी आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए, आप सब लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।